एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं संध्या और आज हम लोग करने वाले हैं मुंबई टू लखनऊ की सुपर लॉन्ग ट्रिप। सिंस ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है तो आज डे 1 है एंड डे 1 में हमारा प्लान है मुंबई टू इंदौर तक कवर करने का। सो यस, आज के व्लॉग में हम लोग मुंबई टू लखनऊ तक की जर्नी में मुंबई टू इंदौर कवर करने वाले हैं इन पार्ट ए। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सुबह के 4:56 हुआ है तो हम लोग बस नवी मुंबई से जस्ट अभी निकले हैं। तो यस, ये मैं आपको स्टार्ट टाइम बता रही हूँ सो दैट वी हैव एन आइडिया कि कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। सो यस, लेट्स कीप गोइंग। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं उल्लास रिवर के ब्रिज पर। अभी टाइम है 5:16। अभी है 5:40 का टाइम एंड हम लोग भिवंडी पहुँचे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन है, लॉट्स ऑफ ट्रक। आज का डेट है 1 मई, तो बच्चों का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है एंड इट्स लॉन्ग वीकेंड। तो काफ़ी सारे लोग हैं रोड पे लाइक ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत देर तक गाड़ी काफ़ी स्लो चली बिकॉज़ काफ़ी सारा ट्रक से भरा हुआ था, लाइक बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक थी। एंड अब फाइनली हम यहाँ से लेंगे राइट। तो ये राइट हम लोग ले रहे हैं समृद्धि एक्सप्रेस वे पे। हमने अभी कनेक्ट कर लिया है। नासिक तक का जो रूट है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये मुंबई टू नागपुर तक का होता है एक्सप्रेस वे। अभी मस्त खुली खुली रोड है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओनली थिंग इज कि इस रूट में एज ऑफ नाउ देयर इज नो पेट्रोल पंप या कोई भी फूड कोर्ट, कुछ भी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप समृद्धि एक्सप्रेस वे में ज्वाइन करने से पहले ही अपना जो भी पेट्रोल वगैरह भराना है वो कर लें। और अगर आप इवनिंग को निकल रहे हो या आफ्टरनून को निकल रहे हो तो अपना खाना वाना भी कर लें। तो हम तो अभी सुबह सुबह निकले हैं। नाउ द टाइम इज़ 5:51। तो यस, 5:51 तक हम लोग समृद्धि एक्सप्रेस वे में पहुँच गए। तो ये हमारा फर्स्ट टोल बूथ आ गया है। इस रूट में ना आपको काफ़ी सारे सुंदर सुंदर टनल्स दिखेंगे। तो ये हमारा पहला टनल क्रॉस हुआ है और विद इन 15 मिनट्स हमारा अगला टनल भी आ गया। ये सरलाम्बे टनल है। 6:18 का टाइम हो रहा है इस समय और देखिए कितना खूबसूरत सा पेंटिंग वगैरह है इस टनल्स में। तो हम पहुंच गए हैं इगतपुरी टनल। ये महाराष्ट्र का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे वाइडेस्ट टनल है। 6:36 का टाइम हो रहा है और यहाँ से हम लेंगे टनल के जस्ट बाद इगतपुरी एग्जिट। अब हम आगे से लेंगे राइट टर्न और ज्वाइन हो जाएंगे NH 160 पर, जो मुंबई आगरा हाईवे है। अभी हम लोग गोटी टोल प्लाजा के बाद में, जस्ट बाद में बहुत सारी चाय की स्टॉल्स होते हैं, तो वहाँ पे रुके हैं फॉर हैविंग सम चाय। अच्छा लगा? टुट्टू उठ गई अभी। तो यस, चाय पियेंगे, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। 7:51 नासिक पहुँच गए हैं। नेक्स्ट 60। तो हर ट्रिप की तरह इस बार मैंने आपको टोल प्लाज़ा के चार्जेस नहीं बताए। वो इसलिए है क्योंकि हमने इस बार थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लिया और हमारा जो फास्टैग है वो एक एनुअल पास में कवर हो गया। तो फास्टैग का एक एनुअल पास हमने लिया था जो 3000 रुपीज़ का होता है और इसे यूज़ करके आप नेशनल हाईवे के कोई भी टोल को क्रॉस कर सकते हो। 200 टोल्स आपके लिए पर ईयर फ्री रहेगा। तो ये जो वैलिडिटी होती है इसकी 1 ईयर की होती है और 200 टोल्स आप क्रॉस कर सकते हो। 1 ईयर में आप मुश्किल से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे तभी 200 तक पहुँच पाएगा। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा बच गया था बिकॉज 200 टोल्स तो आने ही नहीं वाले वैसे भी, और बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रिप हो गया हमारे लिए बिकॉज टोल में ज़्यादा खर्चा हुआ ही नहीं। तो आप लॉन्ग ट्रिप्स में ना डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करिए। तो एक्सेप्ट फॉर एक्सप्रेस वेज हमारे सारे टोल इसी पास में कवर हो गए थे।
अभी 8:59 का टाइम हो रहा है और हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए होटल श्री श्याम सुख सागर। तो ये नासिक में ही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये एरिया। तो नासिक है तो मिसल पाव तो होना ही था। तो ये है हमारा स्टेपल ब्रेकफास्ट यहाँ का, मतलब नासिक स्टाइल। तो बढ़िया सा पाव है, देन ये जो स्प्राउट्स होते हैं वो है, सेव है, कर्ड है, सैलड है और बहुत सारा रसा भी दिया इन्होंने अलग से। तो सब लोग मिलकर बढ़िया सा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और साथ में हमने ये बटाटा भजी भी ले लिया था, पोटैटो का जो पकोड़े होते हैं वो। तो डिसेंट था सब कुछ, ओवरऑल अच्छा ही था। स्पाइसी अभी मस्त टेस्ट आ रहा है नींबू डालने के बाद। नींबू है? ज़्यादा है। ये चुचू को मैंगो चुचू को देखो, चुचू को एक ही पूरा खा ले। सो वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट और अब रोड ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। बढ़िया सा एक ब्रेकफास्ट ब्रेक हो गया हमारा। मिसल थोड़ी स्पाइसी थी, लेकिन स्पाइसी होनी चाहिए आइडली मिसल, एंड इट वाज गुड एक्चुअली। सब कुछ नींबू विम्बू सब डाल के खाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। सो इट वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत अच्छा, डिसेंट, अच्छा बोलेंगे, मतलब डिसेंट से भी थोड़ा ऊपर का ही था। सो इट्स अ गुड ब्रेक, गुड प्लेस। वॉशरूम भी डिसेंटली हाइजीनिक थी, बहुत हाइजीनिक नहीं थी बट गुड यूजेबल कंडीशन में थी। सो ओवरऑल अ ग्रेट प्लेस। और चाय इनकी बहुत बढ़िया थी, कॉफ़ी भी इनकी बहुत बढ़िया थी। सो येस, गुड प्लेस। टाइम हो रहा है 9:34 एंड अभी हमें 7 hours 33 minutes और कवर करने हैं। सो हमारा अराइवल टाइम दिख रहा है 5:07 को शाम के। 372 किलोमीटर्स मोर टू गो। तो यस, लेट्स कीप गोइंग। अभी हम है NH60 में ही है अभी भी, और रोड भी अच्छी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबास, बहुत ऑप्शंस है, मतलब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली इस रूट पे। इट्स वेरी कंफर्टेबल ड्राइव, गुड रोड। ये लोकेशन देखिए कितनी सही लग रही है, मस्त लग रही है। यहाँ पे हल्का सा छोटू सा लेक है और माउंटेन्स और ग्रीनरी, मस्त लग रही है ये रोड। NH60 है वैसे ये, मोस्ट ऑफ द जर्नी ऐसी ही चलने वाली है NH60 एंड पहले NH48 था, अभी 60 चल रहा है। तो एकदम खुली खुली रोड है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब रोड में बीच बीच में डाइवर्जन्स बहुत आ रहे थे। यहाँ पे देखिए पूरा रोड बन रहा है, तो ये साइड से चलना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा कंजेशन हुआ था वहाँ पे, बट देन अभी ठीक है। अभी 11:50 हुआ है एंड हम लोग दूल्हे पहुँचे। अभी हम NH52 में है, 12:34 का टाइम हो रहा है। रोड भी अच्छी है, ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं है, बहुत वाइड रोड नहीं है, लेकिन यस, वेरी कंफर्टेबल ड्राइव। एकदम अचानक से बीच में आ गए थे। तो यस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन हियर। टाइम हो चुका है 1:19 एंड 4 hours हमें और लगने वाले हैं इंदौर पहुंचने में। तो बाय अराउंड 5:20 हम लोग पहुंच जाएंगे, बट कंसिडरिंग कि हम बीच में लंच के लिए भी रुकने वाले हैं, लाइक अराउंड 2-2:30 कोई अच्छा जगह मिलेगा, लाइक अब आगे जाके कभी भी अच्छा जगह मिलेगा, हम रुकने का ही प्लान कर रहे हैं। तो यस, तो वो भी होगा एक हॉल्ट। तो मे बी हम लोग 6 o'clock या 6:30 से पहले पहुंच जाएंगे, आई एम अज्यूमिंग। तो यस, लेट्स कीप गोइंग। मुंबई से इंदौर की जो जर्नी है पूरा अच्छा प्रॉपर हाईवे है,
ज़्यादा कुछ इतना डिस्टर्बेंस होने नहीं वाला है। नासिक के बाद बीच बीच में जो डाइवर्जन्स थे उसके अलावा इतना कुछ मेनली डिस्टर्बेंस नहीं है रोड में, ना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हम लोग को। तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, इतना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोगों ने अभी तक कितना आवर्स कवर कर लिया। आई गेस 6 आवर्स है ना, 6 आवर्स प्लस हो गया या 6 आवर्स 40 मिनट्स कवर कर लिया है। लेकिन इतना कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है। सो इट्स गोइंग ग्रेट। एक्चुअली ना रोड बहुत ज़्यादा स्लो जाना पड़े या बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्बेंस हो, रोड ख़राब हो तो ऑटोमेटिकली ना टायर्डनेस बढ़ जाती है। तो रोड जितनी अच्छी हो उतना कंफर्टेबल रहती है ड्राइव। तो यस, लेट्स गो। यहाँ एमपी का चेक पोस्ट आ गया है, आगे बॉर्डर आएगा। तो आई गेस बॉर्डर जल्दी आ रही है। लास्ट पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र तो कोई नहीं है। खत्म हो गया एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एमपी। अब यहाँ का एक छोटा सा घाट टाइप ऑफ एरिया स्टार्ट हो गया है, लेकिन मुंबईकर्स के लिए तो ये घाट मतलब घाट जैसा फील ही नहीं होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन रोड, बट येस एक्चुअल में ये घाट है। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हमने बहुत क्लियर डिफरेंस देखा कि ट्रक्स में ना थोड़ी सी ड्राइविंग की डिसिप्लिन इतनी अच्छी नहीं थी। सो बिना इंडिकेटर के मुड़ जाना या अचानक से विदाउट रीज़न मुड़ जाना, मतलब आगे कोई गाड़ी ना हो तो भी मुड़ जाना, मतलब सो मेनी मतलब ऐसा नहीं कि एक ट्रक मल्टीपल टाइम्स हमने फेस किया। और रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक ही चीज़ जो बहुत अच्छी हो गई थी वो है रोड कंडीशन, मतलब यहाँ की रोड्स बहुत ही अच्छी थी। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. अभी टाइम हो रहा है 2:54 और हम लोग लंच के लिए आ गए हैं मिडवे ट्रीट। जुलवानिया है इस एरिया का नाम। तो यहाँ के मिडवे ट्रीट में यहाँ से हमने एक मसाला पापड़ लिया पहले तो, और उसे एंजॉय किया जब तक कि बाकी चीज़ें नहीं आ जाती। और काफ़ी अच्छा था प्लेस ओवरऑल। ये वाला तो मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया है मटर पनीर। तो ये हमारा मटर पनीर है, साथ में है रोटी। रोटी एकदम प्रॉपर गेहूं वाली है, मतलब मैदा मिक्स वाला नहीं है, प्रॉपर अच्छी रोटी थी, बहुत ही टेस्टी भी था। तो ओवरऑल हमने मतलब इतना देख के सोचा था कि इतना अच्छा नहीं होगा, बट देन टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा था। लेकिन कुछ कस्टमर्स था इनके डिलेड सर्विस से थोड़े परेशान थे। मे बी कुछ आइटम्स बहुत डिले हो रहा था। अच्छा है, मैं खा रही है, देखो मांग भी रहे। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने का भी काफ़ी अच्छा जगह था एंड ओवरऑल ग्रेट प्लेस। तो ये एमपी गवर्नमेंट की बड़ी सही इनिशिएटिव है। लाइक तो ये गवर्नमेंट प्लान्ड मिडवे ट्रीट करके बहुत थोड़े लोकेशंस में है। लाइक थोड़ा एक के बाद एक आता रहेगा, लाइक नॉट कंटिन्यूसली बट देन थोड़ा गैप छोड़कर आता रहेगा। तो हमने 2 तो आगे छोड़ दिया था और ये तीसरा या दूसरा था ना, एक तो शायद हमें दिखाई नहीं था, एक दिखा था, हमने ऐसे ही छोड़ दिया, हमने स्टेप पता नहीं क्या है। बट देन वी रियलाइज कि इट्स अ गुड वन। तो हम लोग जुलवानिया वाले में अभी रुके थे एंड इट वाज सो गुड। मतलब हमने सिंपल सी चीज़ मंगाई, रोटी एंड मटर पनीर और छाछ पिया, और सौरभ ने पनीर का पराठा भी ऑर्डर किया था एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। मतलब एकदम हाइजीनिक, सुपर हाइजीनिक। और रोटी में ना मैदा नहीं था मोस्टली, बिकॉज हमने उनसे पूछा नहीं, बट देन वी कुड क्लियरली सी कि वो मैदे वाली रोटी नहीं लग रही थी, इट वाज प्रॉपर व्हीट वाली रोटी। तो थोड़ी हार्ड होती है लेकिन अच्छी होती है, बेटर होती है। तो एंड टेस्ट वाज सो गुड। मुझे मटर पनीर से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई, बहुत बढ़िया था। एंड छाछ भी इनकी बहुत अच्छी थी।
एंड यस इनका AC सीटिंग भी होता है, बट देन हम लोग नॉर्मल में बैठे थे बिकॉज AC वाला बंद था उस टाइम पे, बिकॉज इनका कुछ इशू चल रहा था, लोड वगैरह का इशू चल रहा था, तो नॉन AC सीटिंग था, लेकिन उन्होंने कूलर सब रख के एकदम कंफर्टेबल रखा है। सो इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, लव्ड इट। तो MP में खाने पीने के लिए अगर कुछ ना समझ आए तो ये मिडवे ट्रीट्स जो है उसमें किसी में भी चले जाओ, किसी का पता नहीं, मतलब एटलीस्ट हम जिसमें गए थे बहुत अच्छा निकला। तो यस गुड फाइन, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। अभी हो रहा है 3:43, अभी 2.5 आवर्स में हम लोग इंदौर पहुंच जाएंगे, अराउंड 6:15 तक। तो अभी हम लोग विदाउट एनी हॉल्ट कंटिन्यूसली जाने वाले हैं। इंदौर पहुंच के हम लोग पार्ट 1 लाइक डे 1 की जर्नी आज ही एंड कर देंगे, एंड नेक्स्ट जर्नी हमारी स्टार्ट होगी इंदौर से लखनऊ की डे आफ्टर टुमारो। इंदौर में हम लोग देखते हैं अभी कहाँ स्टे करेंगे, ऑन द वे कुछ अच्छा दिखा तो ठीक है, अदरवाइज वो वगैरह में भी चेक करेंगे थोड़ी देर में। सो यस मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ वो भी इस वीडियो में दिखा के ही जाऊँगी। सो यस लेट्स कैरी ऑन। नर्मदा रिवर, छोटे छोटे घाट सेक्शंस है, पूरे ट्रक्स भरे हुए हैं। सो ऐसे बीच बीच में ट्रक्स के बीच में से जाना पड़ रहा है। A lot of people are coming in opposite direction also, बीच बीच में। यहाँ पे पूरा ही ट्रक से कवर्ड है, इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेस, मतलब पूरा घेर घेर के चल रहे हैं पूरे ट्रक। सो 7:25 PM को हम लोग इंदौर के होटल पे पहुंच गए। तो हम लोग इंदौर में रुके हैं होटल कायराइड में। तो होटल के बारे में और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट हफ्ते ही पोस्ट करने वाली हूँ, और इंदौर पे एक स्ट्रीट फूड का भी ब्लॉग आने वाला है। तो सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो यस मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।